कैलेंडर के कुछ पर्सन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, पूरा कैलेंडर रिवीजन हो जाएगा। सारे पर्सन पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, एक एक करके पर्सन देखेंगे, ध्यान से देखना। देख, सबसे पहले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोला है? यदि किसी महीने की 12 तारीख को, किसी महीने की 12 तारीख को क्या वार है? बुधवार है। बुधवार की 2 दिन बाद पड़ती है। 12 तारीख है वो बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है। बुधवार के कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, यानी गुरुवार, शुक्रवार। शुक्रवार को कौन सी तारीख है? 12 तारीख। आगे बोला है उसी महीने के 28 तारीख, उसी महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन है? आपको क्या करना है? 28 तारीख का आपको पूछा है, 12 तारीख को आपको पता है, 12 तारीख को शुक्रवार है, 28 तारीख को आपको पूछा है। तो अपन क्या करेंगे? 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है। 28 से मैं 12 घटा दूं, 28 से कितना घटा दूं? 12 घटा दूं, कितना बचेगा? 12 घटाएं तो ध्यान से देखना, 8 से 2 गए 6, 2 से गए 16। अब आपको पता है कि वार क्या करना, किसका भाग देते? 7 का। 7 का भाग दे, 7 दूनी 14, शेष पर बचा है कितना? 2। शेष पर बचा है 2 शेष पर बचा है 2 शुक्रवार में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शनिवार और ये रविवार। क्या आएगा? रविवार आएगा। यानी यहां ना तो शनिवार है, ना बृहस्पतिवार है, ना शुक्रवार है, ना सोमवार है। उत्तर है इसका क्या? ई। यानी उत्तर अपना क्या निकल के आया? शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा? रविवार आएगा। क्या आएगा? रविवार आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आंसर आता है? ध्यान से देखना। इस प्रश्न का आंसर क्या है? यदि किसी माह का तीसरा दिन, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह की 21वें दिन से, कहां से पूछा है? 21वें दिन से पूछा है। तो सबसे पहले पूछा कहां से है आपको? उसी माह का तीसरा दिन, यानी 3 तारीख को आपको दे रखा है क्या? सोमवार। क्या दे रखा है? सोमवार दे रखा है। आपको सोमवार दे रखा है और उस माह के 21वें दिन से, 21वें दिन से, यानी 21वें दिन को क्या करना है? आपको शामिल करना है। 21वें दिन के बाद नहीं बोला है, 21वें दिन से। तो 21 में आप 5 जोड़ोगे, यानी 21 7 में शामिल करना है, यानी 21, यहां 22, 23, 24 और ये 25। 1 2 3 4 5, कितने दिन बोला? 5 दिन। यानी कितनी तारीख हो गई? 25 तारीख को आपको पूछा है। ध्यान रखना, यहाँ 21 में 5 जोड़ दोगे 26 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 21वें दिन से बोला है तो आपको क्या करना है? पहली तारीख आपको माइनस करनी है। 25 से मैं 3 माइनस कर दूं, कितना बचता है? कितना बचता है? 22 बचता है। कितना बचता है? 22 बचता है। जो बचे वो किसका भाग दे रहा है आपको? 7 का भाग दे रहा है। 7 या 21, कितना बच गया? 1 बच गया। क्या बच गया? एक रिमाइंडर बचा है, वो सोमवार में आप जोड़ दो। सोमवार में 1 जोड़ोगे, क्या आएगा? मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार। इनके बेसिक जो क्या है, कैसे हल करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया था। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। ये प्रश्न है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को क्या है? सोमवार। ये 3 तारीख को क्या है? सोमवार। 21 तारीख के 5 दिन पहले, 21 तारीख से नहीं बोला, के 5 दिन पहले। 21 से आप 5 घटाओगे तो 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16। अब आपको 16 तारीख का पूछा है, यहां क्या लैंग्वेज है? के शब्द। तो 21 से आप 5 दिन पहले जाओगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब मैंने क्या बताया? पहली तारीख आपको माइनस करनी है। 16 से 3 घटाई, कितना बचा? 13 बच गई। 13 में भाग किसका दे रहा है? 7 का। 7 दूनी
7 दूनी 14, यानी ज्यादा हो गए, यानी 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा शेषफल। क्या बचा है, 6 शेषफल बचा है। तो क्या करना है आपको, 6 इस सोमवार में जोड़ देंगे, 6 जोड़ोगे तो रविवार निकल के आएगा। कैसे देखना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यदि 6 जोड़ लो या 1 माइनस कर लो, बात बराबर है। क्यों, वीक 7 दिन का है, 6 या तो जोड़ोगे तो 6 जोड़ लो या 1 माइनस करोगे तो भी कितने बचेगी, 6 बचेगी। तो इसका उत्तर निकल के आया क्या, रविवार। इसका उत्तर क्या निकल के आया है, रविवार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको क्या करना है, यदि मंथ दे रखा तो हमेशा पहली तारीख आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। ये क्वेश्चन है, मैंने वार ज्ञात करना अच्छे से सिखाया था, ध्यान से देखना। क्या बोला है, जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था। तो ध्यान से देखना। अब इसमें डेट नजर नहीं आ रही तो कितनी मान लोगे आप, यहां 1 मान लो। कितनी मान लोगे, 1 मान लो। कोई भी महीने की यदि डेट नहीं दे रखी तो कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। तो सबसे पहले आपको बताइए डेट, यहां 1 जुलाई 2007। तो आपको सबसे पहले आपको पता है कि फॉर्मूला आपको मैंने लिखा रखा है, यानी सबसे पहले दिन लिखते हैं, फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक कितना 07, फिर मंथ कोड लिखते हैं। मंथ कोड मैंने अच्छे से बताए थे 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। जुलाई का कितना लिख दे, 0। शताब्दी 2000 की हड्डियों की संख्या अच्छे से बताई थी मैंने, कितनी 206, यानी 2000 का कोड कितना है बोलो, 6। आप ध्यान से देखना, 2000, 206, 1800, 1900 और 2000। इसके बाद लीप वर्ष की अपन बात करें, लीप वर्ष का फॉर्मूला मैंने लिखाया, वर्ष में आप किसका भाग लगा लेना, 4 का। 7 में आप 4 का भाग लगाओगे, कितना आएगा, 4 एकम 4, यानी 1 बार। भाग किसका देना, 7 का। 7 रे कितना हो गया, 8, 8 और 6 कितने हो गए, 14, 14 रे कितना हो गया, 15, 15 में आप 7 का भाग लगाओगे, रिमाइंडर कितना निकल गया, 7 दूनी 14, एक शेषफल बचा है। क्या बचा है, एक शेषफल बचा है। एक को आपको पता है 0 पे शनिवार, एक को क्या है, एक को क्या आएगा, रविवार। अब आपको पूछा कि पहला सोमवार, आपको पता है 1 तारीख को संडे है। क्या है, 1 तारीख को संडे है, तो 2 तारीख को क्या आएगा, मंडे, यानी सोमवार। तो आपको ये पूछा है सोमवार कितनी तिथि को है, तो 2 जुलाई को आपको क्या मिल जाएगा, सोमवार मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको बोल दे कि संडे कितनी तारीख को, 1 को, आपको बोले कि मंगलवार कितनी तारीख को, 3। अब 28 मई 2003, अगला क्वेश्चन है 28 मई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन है। ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, यदि वार पूछे तो आप केवल कोड याद करने हैं और एक फॉर्मूला लिखा रखा है वो याद कर लेना। तो अपन 28 मई 2003, तो सबसे पहले कितना लिखते हैं, 28 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, 03 लिखते हैं। फिर आपको मई का कोड अच्छे से याद करा रखा है, अभी लिखा था आपने 144, 025, 036, 146, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कितना है, 2 है। शताब्दी की बात करें 2000 का है कितना, 6। मैं आपको बता 3 में 4 का भाग जाता नहीं, तो लीप वर्ष कितने, इसमें 0। भाग किसका देना, 7 का। 28 से 3 कितने हो गए, 31, 31 से 2 कितने हो गए, 33, 33 और 6 कितने हो गए, 33 और 6 हो गए 39। इसका भाग देना है 39 में, किसका भाग देना है, 7 का। यानी 28 और 3 31, 31 और 2 33, 33 6 39, 7 पंजो 35, रिमाइंडर बचा कितना, 4 शेषफल बचा है। और 4 पे आपको बता कि क्या आता है, बुधवार आता है। कैसे, मैंने आपको बताया था अच्छे से, 0 पे क्या लिखा है, शनिवार, 1 को क्या आएगा, रवि, 2 को क्या आएगा, सोम, 3 को क्या आएगा, मंगल,
4 को क्या आएगा बुध, 5 को क्या आएगा गुरु और 6 को क्या आएगा शुक्र। तो आपको पता है रिमाइंडर 4 बचा बुधवार। बुधवार आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है बुधवार। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले क्या बोला है, यदि किसी महीने की 9 तारीख को रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। 9 तारीख है रविवार के कितने दिन, 3 दिन बाद। अब 9 तारीख है वो रविवार के 3 दिन बाद, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 9 तारीख पड़ रही है। बुधवार को क्या है 9 तारीख है। ये बोल रहा है 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ रही है। तो 9 तारीख को क्या है 3 दिन बाद क्या आता है रविवार के, बुधवार आता है। उसी महीने की कितनी तारीख, 18 तारीख। आपको पता है मैंने आपको अच्छे से बताया था, पहली तारीख हमेशा क्या करनी है, माइनस करनी है। 18 से आप 9 माइनस करोगे, कितना से बचेगा 9 बचेगा। भाग किसका देना 7 का, रिमाइंडर कितना बचा 2, शेषफल कितना बचा 2, शेषफल बचा 2। आप क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, किसमें, बुधवार में आप 2 जोड़ोगे, गुरुवार और शुक्रवार। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है क्या, शुक्रवार, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर है। तो ध्यान रखना पहली तारीख आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। यदि अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी महीने की 3 दिन बाद 4 तारीख को, 3 ध्यान से देखना पड़ना, लैंग्वेज बोल रहा है केवल 3 दिन बाद कौन सी तारीख आती है, 4 तारीख को कौन सा वार है, शनिवार, यानी 4 तारीख को सैटरडे बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सैटरडे, शनिवार। अब इसके बाद उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन, पहला दिन क्या करना, पहली तारीख हमेशा क्या करनी, माइनस करनी। 27 से 4 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। 23 से 4 कितने, 27 होते हैं। भाग किसका लगाना, 7 का। भाग लगाओगे 7 या 21, रिमाइंडर कितना 2 शेषफल बचा है। शनिवार में आप 2 जोड़ दो, यानी रविवार और सोमवार। इस प्रश्न का उत्तर निकल के आता है क्या, सोमवार। इस प्रश्न का उत्तर निकल के आता है क्या, सोमवार। ए ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर है। आपको पहली तारीख हमेशा क्या करनी है, माइनस करनी है अंतिम तारीख से। केवल लैंग्वेज है 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद कौन सी तारीख आती है, 4 तारीख आती है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। ध्यान से देखना, यदि किसी महीने की 14 अप्रैल, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी महीने की 14 अप्रैल, यानी मैंने ये लिख दिया 14 अप्रैल के परसों यानी ये कल और ये क्या हो गया परसों के 2 दिन बाद, के बाद नहीं है, के बाद शब्द है एक दिन एक्स्ट्रा, के 2 दिन बाद, एक और ये 2 दिन बाद क्या वार पड़ता है, सोमवार, ये सोम। तो उसी महीने की अंतिम तारीख। अब बात आती है अप्रैल बोला है, अप्रैल कितने की होती है, 30। मैंने आपको अच्छे से बताया था, ऐसे बताया था ना, ऊपर वाला कितने का 31 का, और ये यहाँ कितने का आता है 30 का, ऊपर वाला 31 का। अप्रैल 30 का आता है, तो आपको क्या करना है कि अंतिम तारीख बोला है, यानी यहाँ 14 तारीख है, तो मेरे को आप ये बताओ कि यहाँ कितनी तारीख, 15, ये 16 और ये 17, यहाँ कितनी 18 तारीख को आपको पता लग गया कि क्या वार है, सोमवार है। और उसी महीने की अंतिम तारीख यानी 30 अप्रैल को आपको पूछा है, तो पहली तारीख आपको क्या करनी, माइनस करनी। 30 से 18 माइनस करोगे कितना बचेगा, 12। 12 में किसका भाग लगाओगे, 7 का। 7 एकम 7, रिमाइंडर बचा कितना, 5। 5 शेषफल आता है, क्या आता है, 5 शेषफल बचा। तो ध्यान रखना, जो आपको दे रखा उसमें कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखना, यदि अपन 5 जोड़ेंगे इसमें सोमवार में, यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार,
यानी सोमवार में 5 जोड़ोगे, उत्तर निकल के आएगा शनिवार। सैटरडे आंसर है इसका। क्या आंसर है? सैटरडे आंसर है। तो ध्यान रखना है, परसों, परसों के कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। यदि के बाद आता तो 1 दिन और अपन एक्स्ट्रा बढ़ा देते। यदि तारीख 18 तारीख को आपको सोमवार पता लग गया तो अंतिम तारीख से, यानी यहाँ क्या पूछा, महीने के अंतिम तारीख को कौन सा वार होगा, तो पहली तारीख हमेशा क्या करते हैं, -30 से 18, 12 में 7 का भाग लगे, रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। 5 इसमें सोमवार में जोड़ दिए, क्या निकल के आ गया? शनिवार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि माह की 9 तारीख रविवार से 1 दिन पहले पड़ती है, ध्यान से देखना, 9 तारीख है, रविवार से 1 दिन पहले। अब आपको पता है कि 9 तारीख है, 9 तारीख रविवार के 1 दिन पहले पड़ती है, यानी 9 तारीख को कौन सा वार है मेरे को ये बताओ? शनिवार है। 9 तारीख को क्या है? शनिवार है। और 1 तारीख को आपको पूछ लिया तो ध्यान रखना, यदि आगे की तारीख के लिए पूछे तो क्या करना? प्लस, और पीछे के लिए पूछे तो माइनस। 1 तारीख का आपको पूछा है तो आपको वही अंतर क्या है? 8 का अंतर है। 8 का अंतर है तो 8 में अपन भाग लगाएंगे किसका? 7 का। रिमाइंडर कितना बचा मेरे को ये बताओ? अंतर कितने का है? 8 का। अपन एक कितना बचा? 1 बचा। 1 क्या करना है, यदि आगे के लिए पूछता तो 1 अपन जोड़ देते। अब अपने को पीछे की तारीख का बोल रहा है, रिमाइंडर जितना बचे वो घटा देगा। शनिवार अपने को पता था, यानी 9 तारीख रविवार से 1 दिन पहले, रविवार से 1 दिन पहले क्या आता है? शनिवार। और शनिवार से 1 घटाते हैं तो क्या निकल के आता है? फ्राइडे निकल के आता है। क्या निकल के आता है? शुक्रवार। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शुक्रवार। शनिवार से 1 माइनस करोगे, क्या आंसर आएगा? शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। इस क्वेश्चन का आंसर है शुक्रवार, यानी फ्राइडे। तो ध्यान इतना ही रखना है, यदि आगे की तारीख के लिए पूछे तो जोड़ कर देना और पीछे के लिए पूछे तो माइनस कर देना। तरीका वही, पहली तारीख हमेशा क्या करनी है? माइनस करनी है। अगला क्वेश्चन है, यदि आज से 3 दिन बाद, आज से 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था, आज से, ध्यान से सुनना, ये क्या है? आज। आज से 3 दिन बाद, 1 2 3, क्या वार है? मंगलवार। तो बीते हुए कल, ये क्या है? बीते हुए कल से कितने दिन पहले? 1 2 3 और ये 4। बीते हुए कल से कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। ये बीते हुए कल 1 2 3 और ये 4। तो ध्यान से देखना, बीते हुए कल से 4 दिन पहले वार पूछा है और यहां आपको वार पता लग गया। मंगलवार के पहले क्या आता मेरे को? तो सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले क्या? शनिवार। यानी आज पूछता तो क्या हो गया? शनिवार। शनिवार के पीछे क्या आता है? शुक्रवार। शुक्रवार के पहले क्या आता है? गुरुवार। गुरुवार के पहले क्या आता है? बुधवार। बुधवार के पहले क्या आता है? मंगलवार। और मंगलवार के पहले क्या आता है? सोमवार। क्या निकल के आता है? सोमवार आता है। क्या आता है? सोमवार आता है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है सोमवार। जो बोले उतना जोड़ दो या घटा दो। बीता हुआ कल यानी आज से पहले, और आने वाला कल यानी आने वाला कल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह दिन जो आने वाले कल की, वह दिन आने वाले कल की, यानी ये क्या है मेरे को बताओ? आज। क्या है? आज। आने वाले कल, कल के 2 दिन, ये लो, 2 दिन बाद आएगा, वह क्या है बोलो? गुरुवार। क्या है? गुरुवार है। तो बोला आने वाला कल के 2 दिन बाद क्या? गुरुवार। तो बीते हुए कल, ये लो, बीते हुए कल से कितने? 3 दिन पहले, 1 2 और 3 दिन, कौन सा दिन है? गुरुवार। यहाँ बुधवार, यहाँ मंगलवार, यहाँ क्या है? सोमवार। सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या? गुरुवार। क्या आंसर निकल के आया है? गुरुवार इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आने वाले कल
के एक दिन बाद, क्वेश्चन देखना ध्यान से, आने वाले कल के एक दिन बाद किरण का जन्मदिन है। क्या बोल रहा है प्रश्न में, आने वाले कल यानी ये आज, ध्यान से देखना, आने वाले कल, ये लो कल के एक दिन बाद, के बाद नहीं एक दिन बाद, किसका जन्मदिन है बोलो, किरण का। किसका जन्मदिन है, किरण का। अगले सप्ताह उसी दिन, जिस दिन किरण का जन्मदिन है उसी दिन शिवरात्रि है। यदि आज सोमवार है, आज क्या है बताओ, सोमवार है, सोमवार है, तो बताओ यहां क्या होगा, मंगलवार, यहां क्या होगा, बुधवार। अब बताओ किरण का जन्मदिन था उसी अगले सप्ताह उसी दिन क्या है बोलो, शिवरात्रि है। क्या है, शिवरात्रि। अब आपको बताए किरण का जन्म किस दिन हुआ बोलो, बुधवार को हुआ। किस दिन हुआ, बुधवार। अब आपको पता शिवरात्रि का पता लग गया, बुधवार। पूछा गया है शिवरात्रि के एक दिन बाद क्या है, आज बुधवार है तो आने वाला कल क्या होगा, थर्सडे, गुरुवार। इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि आज गुरुवार है, आज क्या है बोलो, गुरुवार है, तो 730 दिन बाद आपको दिन जोड़ के दिए हैं, कितने दिन, 730 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन, भाग किसका देते हैं, 7 का। 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा कितना, 2। इसमें 7 का भाग देने पे रिमाइंडर बच रहा है कितना, 2। गुरुवार में अपन 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, शुक्रवार और शनिवार। यानी इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। जोड़ करके दिया है, भाग लगाना है 7 का, जो रिमाइंडर पूछे वो उस बार में जोड़ देना। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। यदि मोहन, नाम देखो कितना सुंदर, मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। मोहन है सुनीता से 342 दिन क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले यहां बोला है मोहन सुनीता से, मोहन है किससे, सुनीता से 342 दिन बड़ा है, बड़ा है। तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। अब सुनना, सुनीता संजय से 42 सप्ताह क्या है, छोटी है। कौन छोटी है, सुनीता। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 42 सप्ताह में कितने दिन होंगे, तो बताओ 7 से गुणा करें, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 रे कितना हो गया, 294 दिन। और यहां तो बोल रहा है कितने दिन, 200, 342। यानी मोहन तो सबसे बड़ा है, बीच में कौन आएगा, संजय आएगा। ऐसे यहां कौन आए, बीच में कौन, संजय। यदि संजय का जन्म छुट्टी के दिन यानी रविवार के दिन हुआ तो मोहन का जन्म किस दिन होगा। यदि वीक में मैं बोलूं आज क्या वार है, आज मान लो सोमवार है, तो 42 सप्ताह बाद में भी क्या आएगा, सोमवार। 50 सप्ताह बाद में भी क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो सुनीता का जन्म भी क्या हुआ, सोमवार को ही हुआ है। यानी यहां बोला कि रविवार को हुआ, तो यहां भी किस दिन हुआ, रविवार को। ध्यान रखना, यदि आपको बड़े व्यक्ति के बारे में वार पूछ रहा है, बड़ा व्यक्ति के बारे में वार पूछ रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। क्यों करना है, यदि बड़ा व्यक्ति होगा तो पहले जन्म हुआ उसका, और यदि छोटा व्यक्ति है तो बाद में जन्म हुआ। यदि छोटे व्यक्ति के बारे में पूछे तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, और बड़े व्यक्ति के बारे में पूछे तो माइनस करना है। यानी बड़े व्यक्ति के पूछे तो क्या करना है, प्लस माइनस करना। क्या करना है, बड़े व्यक्ति के बारे में पूछे तो क्या करना है,
ध्यान से देखना, बड़े व्यक्ति के बारे में पूछे आपको, क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। और छोटे व्यक्ति के बारे में पूछे तो क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, 342 में आप कितने का भाग लगाओगे। सप्ताह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि सुनीता का जन्म इस रविवार को है तो संजय का जन्म भी रविवार को है। वीक में कोई फर्क नहीं है, केवल दिन में आपको भाग लगाना है। 7 का 7 चौक 28, 6 बच गए, उतार लिए कितने, 2, उतार लिए 2, 7 8 56, वापस कितने बच गए, 6 बच गए। यानी 7 चौक 28, कितने बचे, 6 बच गए, उतार लिए 2, 7 8 56, वापस कितने बच गए, रिमाइंडर 6 बच गए। और बड़े व्यक्ति के बारे में पूछे तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो रविवार से कितना माइनस करना, 6 माइनस आपको करना है। रविवार से 6 माइनस करोगे तो उत्तर निकल के आएगा क्या, सोमवार निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, सोमवार। क्यों, यहां पता लग रहा है कि 294 ज्यादा है, 342 ज्यादा है, कंफर्म मोहन सबसे बड़ा है। यदि 200, यदि यहाँ 494 होता तो अपन आगे यहाँ क्या लिखते, संजय को लिखते। तो मोहन के लिए पूछा है तो मोहन सबसे बड़ा है, बड़ा व्यक्ति है तो क्या करना, माइनस। वीक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 342 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। 6 अपने क्या किया, बड़े व्यक्ति के बारे में पूछे तो माइनस कर दिया, यानी रविवार से 6 माइनस किया, क्या निकल के आ गया, सोमवार आ गया। आगे चलते क्या क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो। यदि पंकज, ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि पंकज प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा है। पंकज है, ध्यान से देखना, पंकज है किससे, प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा है, प्रीति से 53 वीक बड़ा है। यदि प्रीति अनु से 462 दिन बड़ी है, किससे, अनु से 462 दिन बड़ी है। पंकज का जन्म किस दिन हुआ, सोमवार को। ये पूछा क्या है, तो अनु का जन्म किस दिन हुआ। इस बार छोटे व्यक्ति का पूछा है, छोटा व्यक्ति पूछे तो क्या करोगे, प्लस का करोगे। अब सुनना, वीक का मैंने क्या बोला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल दिन में भाग देना है। ध्यान से देखना, 462 में आप 7 का भाग लगाओगे, 7 छिकी 42, 4 बच गए, 7 छिकी 42। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है, 0 शेषफल बचे। जिस दिन पंकज जन्म हुआ उसी दिन प्रीति का, और उसी दिन क्या बचा है, अनु का। यानी अनु किस दिन पैदा हुई, सोमवार को पैदा हुई। अनु किस दिन पैदा हुई, सोमवार। रिमाइंडर कितना बचा है, 0। यदि 1 बचता तो सोमवार में 1 जोड़ता, क्या था, मंगलवार। यदि छोटे व्यक्ति के पूछे तो प्लस, बड़े व्यक्ति के पूछे तो माइनस। तो इसका उत्तर निकल के आता है डी ऑप्शन, इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। रिंकू 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुई थी। किस दिन पैदा हुई थी, 10 अप्रैल, ध्यान से देखना, 10 अप्रैल 1975। रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ। अब 15 दिन पहले यानी अप्रैल आपको पता है कितने की, अब अप्रैल के तो अब लास्ट दिन काम में नहीं आएगा, यानी 31 मार्च आएगी। यानी आप इससे 15 माइनस करोगे तो तारीख बचेगी कितनी, 26। 26 से 10 तक कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए। यानी 26 मार्च 1975 को आप किसका जन्म हुआ, टिंकू का। किसका हुआ, टिंकू का। और इस दिन किसका हुआ, रिंकू का। किस दिन हुआ, रिंकू का। अब बोल रहा है यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस, अब गणतंत्र दिवस की बात करें, स्वतंत्र तो बोलते हैं 15 अगस्त को और गणतंत्र बोलते हैं 26 जनवरी। यानी 26 जनवरी, ध्यान से देखना, 26 जनवरी 1975 को आपको पता है किस दिन थी, मंगलवार। क्या दिन था उस दिन, मंगलवार। ये लिख रखा है, मंगलवार था। अब आपको 26 जनवरी पूछा, किसका जन्मदिन है, बोलो, टिंकू का। यानी आपको यहां तक पूछा है। अब ध्यान से देखना, मैंने मंथ वाला बताया था कि पहली तारीख आपको क्या करनी है, माइनस करनी। जनवरी कितने की आती है, बोलो, 31 की। 31 से 26 गए, कितने बच गए, 5। अब आपको बताया कि फरवरी
75 साधारण वर्ष है, यानी कितने की आएगी 28 की आएगी। कितने की आएगी 28 की आएगी, तो कितना लिखेंगे 0। और मार्च के कितने दिन है बोलो 26। फरवरी बाद मार्च के 26 है। 26 में आप 7 का भाग लगाओगे, 7 या 21, यानी कितने बच गए 5। भाग किसका लगा रहा है 7 का। 5 और 5 कितने 10। 10 में 7 का भाग लगा है, 3 क्या बचे हैं शेष फल बचे हैं। 3 क्या बचे हैं शेष फल। इस मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है डी ऑप्शन, यानी क्या शुक्रवार इसका क्या है राइट आंसर है। शेष फल क्या बचा 3 बचा है। यानी आपको ये 15 दिन माइनस कर लेने और गणतंत्र दिवस से आपको पहली तारीख से आप माइनस करके और फिर यहां तक आप लिखोगे तो कितना लिखेंगे 0 कहां से है 75 साधारण वर्ष है, यानी फरवरी कितने की आएगी 28 की आएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। यदि मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता है, ध्यान से सुनना, मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले, रविवार से 3 दिन पहले, देखें ये शनिवार और ये क्या हो गया शुक्रवार और ये क्या आ गया गुरुवार। क्या आ गया गुरुवार आ गया, गुरुवार को जन्म हुआ। फिर क्या बोला है भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता है, तो मुंबई कब जाऊंगा। आपको पता है 129 दिन बाद वो मुंबई जा रहा है जन्मदिन। 129 में आप भाग किसका लगाओगे 7 का। 7 एकम 7 बच गया, रिमाइंडर कितना 5, 5 और 9 कितने हो गए 7 8 56, 7 8 56 कितने बच गए 3 रिमाइंडर बचा। अब आप क्या करोगे गुरुवार में 3 जोड़ोगे, यानी क्या आएगा शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यानी किस दिन पैदा होगा रविवार को पैदा होगा। किस दिन पे, यानी मुंबई किस दिन जाएगा वो रविवार के दिन जाएगा। ध्यान से वापस सुनो, यानी रविवार के 3 दिन पहले उसका भाई का जन्मदिन होता है, यानी गुरुवार को जन्म होता है। और पूछा क्या है वह मुंबई उसके जन्म के 129 दिन बाद जाएगा। कितने दिन बाद जाएगा, ये 3 दिन पहले तो उसका जन्मदिन हुआ है और जन्म हुआ उसके 129 दिन बाद। कहां जा रहा है मुंबई जा रहा है। 129 में 7 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, क्या बचेगा 129 में भाग 7 8 56, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। आप इस 3 जोड़ोगे गुरुवार में कितना उत्तर आएगा रविवार ही वापस निकल के आ जाएगा। यानी दिन आए उसमें भाग 7 का लगाओ, रिमाइंडर जोड़ दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून बढ़ती है, आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून बढ़ती है, ये लो 15 जून जो कि शुक्रवार है, यानी 15 जून को क्या है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। आपको ये बोला कि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है जो कि शुक्रवार। उस महीने की अंतिम तारीख, बहुत इजी क्वेश्चन है। जून आपको पता 30 का है, 30 से मैं 15 माइनस करूंगा कितना 15, 15 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना 1 बचा, 1 शुक्रवार में जोड़ दो, उत्तर निकल गया था क्या शनिवार। यानी क्या निकल गया था शनिवार, इसमें है नहीं, ई ऑप्शन का क्या है राइट आंसर है। यानी 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है जो कि क्या है शुक्रवार है। 30 से 15 घटा दी, 15 में 7 का भाग, रिमाइंडर बचा 1, यानी उत्तर क्या निकल गया है 1 इस शुक्रवार में जोड़ा शनिवार, ऑप्शन में है नहीं, उत्तर क्या है इसका शनिवार। आगे चलते हैं। राहुल को याद है उसकी माता का जन्म, ये लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान से एक बार प्रश्न देख रहा है समझ में, कभी गलत नहीं होगा इस प्रकार का। राहुल को याद है कि उसकी माता का जन्म 10 अप्रैल के बाद, यानी 10 के तो बाद और 20 से पहले, लेकिन रमेश को अच्छे से याद है उसकी, राहुल के भाई रमेश को अच्छे से याद है उसकी माता का जन्म 5 के तो बाद, लेकिन 12 से पहले, 12 से पहले होता है। तो माता का जन्म किस तारीख को, 12 से जस्ट पहले कौन सी तारीख बची है, एक ही तारीख बची है, कौन सी 11, यानी इसकी माता का जन्म हुआ है 11 अप्रैल को। किस दिन हुआ है 11 अप्रैल। क्यों 10 के बाद उसको अच्छे से याद था, लेकिन उसको रमेश को याद है कि 12 से क्या है पहले, एक कॉमन डेट है क्या 11। अगला प्रश्न है,
9 सितंबर 2011 को शनिवार। ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी था, जितना झूठ ये ऊपर वाला बोल रहा है उतना का उतना इसको बुलाया है। यानी 9 सितंबर 2011 को शनिवार है, तो 9 सितंबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखना, 9 सितंबर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9 सितंबर का कोड कितना होगा? अभी बताया था मैंने, 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कितना है? 6। और लास्ट के अंतिम अंक 11 है, यहाँ 6 लिख दिया। 2000 का कितना? 6। 11 में लीप वर्ष कितने? 2। भाग किसका देना? 11 9 20, 20 से 6 कितने हो गए? 26, 26 से 6 कितने हो गए? 32, 32 और 2 कितने हो गए? 34। 34 में 7 का भाग 7, 4 28। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। यानी शुक्रवार आया अपना। आया क्या? शुक्रवार। एक जोड़ के जितना ऊपर वाला झूठ बोले, यानी यहाँ एक ही झूठ बोला है, इतना का इतना इसको झूठ बोला है। यानी सबसे पहले कितना लिखेंगे? 9 07 सितंबर का कितना लिखोगे? 6 लिखोगे। इसके बाद सितंबर का कितना लिखोगे? 6 लिखोगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 2000 का 6 है, और फिर 7 में कितने हैं? 1 है। भाग किसका? 7 का। 9 और 7 कितने हो गए? 16, 16 अच्छा 22, 22 अच्छा कितने हो गए? 22 अच्छा 28 और 29। 29 में आप 7 का भाग लगाओगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 आप क्या करोगे? 1 इसमें 1 पे आता है क्या? रविवार। रविवार में आप क्या करोगे? यहाँ क्या किया था? 1 प्लस किया था, रविवार में 1 प्लस करोगे सोमवार तक। जितना ये झूठ बोलेगा उतना ही ये बोलेगा, जितना ये झूठ बोलेगा उतना ही ये बोलेगा। अगला एक प्रश्न और बचा है, वो देखना। शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा होगा? अच्छे से बताया था जेड बढ़ा के। यानी इस मैंने ये भी बोला था, सोमवार एक ऐसा है जो प्रथम भी होता है और अंतिम भी होता है। ऐसा आपने क्या बनाया था? जेड बनाया था। रविवार से शुरू किया था, तो सोमवार एक ऐसा है जो अंतिम भी होता है और क्या होता है? प्रथम भी होता है। यानी इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मंडे। इसी पर अगला क्वेश्चन है, शताब्दी का पहला दिन पूछा है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार। अच्छे से बताया था, ऐसे लाइन खींच के अच्छे से आपको बताया था। यानी यहाँ रविवार, फिर क्या? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार। सोमवार यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ध्यान रखना है। ऊपर वाले प्रथम दिन थे, नीचे वाले अंतिम दिन थे। ये आपके 24 प्रश्न है, ध्यान से देखना। एक एक प्रश्न आपको आगे भी एग्जाम में मिल जाएंगे और पीछे भी आए हुए क्वेश्चन। थैंक यू।